और आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के तकरीबन 17 लाख एमएसएमई उद्यमियों के लिए आज जश्न का मौका है। राजधानी जयपुर में समय उद्यमी सम्मान शुरू हो चुका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थान के लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी और एनएसआईसी के सीएमडी रविंद्रनाथ भी शिरकत कर रहे हैं। समय उद्यमी सम्मान 8 कैटेगरीज में दिया जा रहा है। और आइए सीधे रुख करते हैं जयपुर का। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले डॉक्टर देवी सिंह देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में भी डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। नई पीढ़ी को बिजनेस का गुरुमंत्र देने वाले देवी सिंह देश के आर्थिक विकास से जुड़ी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। समय उद्यमी राजस्थान 2014 के अगले अहम सदस्य हैं सहारा न्यूज नेटवर्क के यंग एंड एनर्जेटिक चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर श्री वरुण दास। Every corner you look at this country, there's excellence, there's brilliance. And I think the responsibility of a news network is to bring those brilliance in front of everybody. And that's the reason we thought that we would choose this time to recognize and honor those who are silently contributing to the growth of this country and this state. वरुण दास देश के किसी भी बड़े न्यूज नेटवर्क में सबसे कम उम्र के सीईओ बने। वरुण इंडिया टुडे, आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप और जी न्यूज नेटवर्क जैसी कई बड़ी मीडिया कंपनियों में बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। आईआईटी मद्रास से बीटेक और आईआईएम कलकत्ता से मैनेजमेंट के सबक सीखने वाले वरुण लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एल्यूमिनस रह चुके हैं। इस जूरी की अगली बेहद अहम शख्सियत है रवि पाराशर, जो समय राजस्थान के एडिटर हैं। आप देश के बेहद तेज तर्रार पत्रकारों में से एक हैं। ऑल इंडिया रेडियो में कॉमर्शियल न्यूज एंकर रह चुके रवि पाराशर ने अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, धर्मयुग, डीडी न्यूज, बीआईटीवी, जी न्यूज लिमिटेड और आज तक जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में बेहद महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। सामाजिक, आर्थिक और समसामयिक मुद्दों पर आपने 400 से ज्यादा लेख लिखे हैं। तो ये थी समय उद्यमी की शानदार ज्यूरी और आज के विनर्स भी आपको बता दें काफी दमदार हैं, लेकिन उन नामों पर से पर्दा उठेगा बस अब से थोड़ी देर में। थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल बारी है उस रिपोर्ट पर से पर्दा उठाने की जो ये बताएगी कि राजस्थान में एमएसएमई सेक्टर की दशा क्या है और आगे इस सेक्टर की दिशा क्या होनी चाहिए। और इसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे समय उद्यमी ज्यूरी बोर्ड के चेयरमैन श्री रविंद्र नाथ जी को। श्री रविन्द्रनाथ जी ने हाल ही में एनएसआईसी के सीएमडी का पदभार संभाला है और हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में एनएसआईसी नई ऊंचाइयां छुएगा। जोरदार तालियां रविन्द्रनाथ जी के लिए। और मैं समय न्यूज नेटवर्क के एडमिन और ऑपरेशंस हेड श्री गौतम सरकार जी से निवेदन करती हूं कि वो मंच पर आएं और इस सम्मान का हिस्सा बने। गौतम जी। समय न्यूज नेटवर्क के चीफ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर श्री वरुण दास जी से गुजारिश है कि वो रविन्द्रनाथ जी को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। गौतम जी से गुजारिश है कि वो बुके देकर रविन्द्रनाथ जी को सम्मानित करें। रविन्द्रनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद और गौतम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी उस आधिकारिक रिपोर्ट की जिसे एनएसआईसी ने खासतौर पर समय उद्यमी राजस्थान के मौके पर राज्य के एमएसएमईज के लिए तैयार किया है और ये एक सिलसिला सा हो गया है। समय उद्यमी के मंच पर चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, एनएसआईसी ने राज्य के एमएसएमईज पर तैयार की गई इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के एमएसएमईज के लिए एनएसआईसी की रिपोर्ट को समय न्यूज नेटवर्क और माइडिया 100 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के इस मंच से लोकार्पित किया जा रहा है। और इस मौके पर हम यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री कलराज मिश्र जी से अनुरोध करेंगे कि वो इस रिपोर्ट का लोकार्पण करें। माननीय मंत्री जी। एनएसआईसी की ये रिपोर्ट ये तय करती है कि दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी। ये राजस्थान के तमाम एमएसएमई के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जोरदार जिससे एनएसआईसी ने तैयार किया है। मंत्री जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी। उम्मीद करते हैं एनएसआईसी की रिपोर्ट राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर के विकास में मददगार साबित हो। साथ ही मैं रविन्द्रनाथ जी से अनुरोध करती हूं
कि कृपया वो समय उद्यमी के प्रयास और इस रिपोर्ट पर अपनी राय रखें। परम आदरणीय मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री कलराज मिश्रा जी, जस्टिस कोठारी जी, श्री दास और सभी अतिथिगण जो इस भव्य समारोह में आज उपस्थित हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ कहूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं एनएसआईसी और एमएसएमई के साथ तकरीबन सन 1987 से जुड़ा हूं और आज जब मैं पुनः राजस्थान आया तो मुझे वो समय याद आया जब मैडम वसुंधरा राजे मिनिस्टर फॉर एसएसआई एंड एआरआई होती थी। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और वो मिनिस्टर फॉर एसएसआई एंड एआरआई थी। जो दूरदर्शिता उन्होंने दिखाई थी एमएसएमई और एसएसआई, उस समय एसएसआई और एआरआई दो विभाग थे एक मंत्रालय के अंदर, तो लगता था कि हां एसएसआई और एआरआई एक काफी लंबी एक उछाल उसको मिलेगी उसकी प्रगति में। हमारे माननीय मंत्री जी जब से अपना पदभार संभाला है, हमें जब जब मौका मिला उनके साथ इंटरैक्ट करने का तो एक अजीब सा जोश, एक अजीब सा पैशन उनमें दिखाई देता है। और दोस्तों, वो देखने के बाद मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा। आज सुबह भी जब हम फोर्टिस के प्रोग्राम में गए तो मंत्री जी ने यही कहा कि मैं सबको लेकर साथ चलना चाहता हूं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो हमारे मंत्री जी के लिए भी बहुत सटीक बात लगती है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मंत्री जी, आपका यही पैशन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे एमएसएमई सेक्टर को न केवल एक दिशा देगा पर एक उसकी चरम सीमा पर ले जाएगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपके साथ बहुत ब्रीफली वो शेयर करना चाहता हूं जो हमने उस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। बड़ी ब्रीफ सी रिपोर्ट हमने दी है, जो चीजें जरूरी थी उसमें हमने मेंशन करने की कोशिश की है। उसमें राजस्थान में आते ही एक अजीब सा माहौल बनता है, आओ हमारे देश, जिसका स्लोगन ही ये है। उसका अतिथि भाव और सत्कार कितना अच्छा है उसी से दर्शाया जाता है ये। और जिसका स्लोगन ही ये है उसमें हर कोई कितना खुशहाल होगा। इसीलिए हमारे यहां का जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कईयों से बहुत अच्छा है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसी से एक दिशा लेते हुए अपने वहां भी ये सुधार लाएंगे। पर जब हम अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर 26% कंट्रीब्यूशन देता है उसके लिए। तो तभी आता है कि जो हमारा राजस्थान स्टेट है वो ऑयल सीड्स, सीड स्पाइसेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसी विषय से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहां पे काफी है, पर उसके साथ साथ मिनरल बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड और टेक्सटाइल इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिएस्टर फाइबर प्रोड्यूसर इज अवर राजस्थान स्टेट। Second largest source of cement in India is the state of Rajasthan. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसका तकरीबन 40% हिस्सा राजस्थान स्टेट के थ्रू जाता है और यही एक बहुत बड़ा सोर्स होगा आने वाले टाइम में
इस स्टेट की अपलिफ्टमेंट के लिए। ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2007-8 से 2013-14 7.81% बढ़ा, जबकि राष्ट्रीय जो नेशनल ग्रोथ एवरेज है वो 6.88% है। यह दर्शाता है कि स्टेट का ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। टोटल एमएसएमईज जो अगर हम फोर्थ एमएसएमई सेंसस के देखे जाए सर, भले आपने 16 लाख कहा, मगर फोर्थ एमएसएमई सेंसस में ये 9,90,000 थे, जिसमें से केवल 76,979 रजिस्टर्ड यूनिट्स थे, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनरजिस्टर्ड में हैं। और जहां तक 76,000 में से केवल 5,990 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मेरी अपील होगी बाकी के इस क्षेत्र में काफी आगे हम बढ़ सकते हैं, पर जैसे कि पूरी कंट्री की सिचुएशन है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज आर माइक्रो एंटरप्राइजेज सर, यहां पर भी 77,000 में से 52,000 माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, केवल 2,500 स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। और जहां तक मीडियम की बात करें, जैसे आपने भी आज सुबह कहा सर, केवल 103 मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। तो प्रिडोमिनेंटली वी हैव अ बिग चंक ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज जो राजस्थान स्टेट में काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के तहत रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सेक्टर को अगर देखा जाए तो 18,41,690 लोगों को एम्प्लॉयमेंट इससे मिली गई, जो कि फोर्थ सेंसस के हिसाब से थी। 77 क्लस्टर्स कहे जाते हैं, पर हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट ने काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत उन क्लस्टर्स को और सुदृढ़ बनाने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट इन एसपीवी मोड, यह भी एक दिशा उस पॉलिसी के तहत है। पर जहां हम बात करें कि दिक्कत क्या है, दिक्कत इस स्टेट गवर्नमेंट में भी, इस स्टेट की एमएसएमईज में भी वही दिक्कत है जो ज्यादातर बाकी प्रांतों में पाई गई है। सबसे बड़ी दिक्कत क्रेडिट की। जो आंकड़े हमें रिजर्व बैंक की साइट से मिले, credit given by scheduled banks in the state amount to 1,63,268 crores, which is merely 3% of the total credit given by the banks during 2013. इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां पर हमें रिजर्व बैंक के इनिशिएटिव से, स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बैंकों को और आगे लाना पड़ेगा, ताकि इस दिशा में और हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस को एटलीस्ट अच्छा योगदान मिल सके, अच्छा सहयोग मिल सके बैंकों से। सुबह भी कहा गया कि कच्चे माल की अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, पर इस दिशा में मैं आपसे कहना चाहूंगा सर कि हमारे 2 ब्रांच ऑफिसेज हैं जयपुर में, जो कि कच्चे माल की अवेलेबिलिटी के लिए, स्टील हो, एल्युमिनियम हो या कोई भी माल हो, एनएसआईसी 2 ऑफिसेज इस क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, पर सबसे बड़ी मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स हैं। मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स के लिए आने वाला जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, इस दिशा में अगर हम अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को और तैयार करें ताकि वो अच्छे वेंडर्स बन सकें, इस प्रॉब्लम का समाधान बनाने में अच्छा योगदान करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि छोटी इकाइयों को समय पे पेमेंट नहीं मिलती, तो इंप्लीमेंटेशन अगर हम डिलेड पेमेंट्स एक्ट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स एक्ट की करी जाए तो उसका भी समाधान उसके तहत मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सर हमने अपनी रिपोर्ट में बताने की कोशिश करी है, और हमें उम्मीद है कि उस रिपोर्ट की जो हमारे फाइंडिंग्स हैं, जो सजेशंस हैं, उसको अगर इंप्लीमेंटेशन में लाया जाएगा तो सभी जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज है, ना केवल उनको मदद मिलेगी, पर और एंटरप्राइजेज लगाने में आगे कार्यवाही की जा सकती है। धन्यवाद। जोरदार तालियां रविन्द्र नाथ जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविन्द्र जी।
पधारो हमारे देश। रवींद्र जी का साफ तौर पे कहना था कि राजस्थान आते ही एक अलग सा जोश पैदा हो जाता है और इसीलिए समय उद्यमी ने भी राजस्थान का रुख किया है। उनका यह भी कहना था कि कुछ दिक्कतें जरूर हैं लेकिन फिर भी बहुत स्कोप है, बहुत संभावनाएं हैं एमएसएमईज की राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राज्य वीरों का है, अलबेलों का है, धोरों का है, महलों का है, त्योहारों का है, साथ ही उद्यमियों का भी है। जिसकी बलिदानी गाथा गाना कवि के बस की बात नहीं, हल्दी घाटी पर कलम चले ये कविता की औकात नहीं। यूं घास की रोटी किसी ग्रंथ पर लिखना भी समझौता है, जौहर की ज्वाला कागज पर ये आगजनी को न्योता है। चेतावनी के चुंगटियों से चेत गया वो राजस्थान, शेर शाह को मुट्ठी बाजरा रेत गया वो राजस्थान। 4 बांस 24 गज भेद गया वो राजस्थान, पीथल रा आखर राणा मन छेद गया वो राजस्थान। जय जय राजस्थान। सूरज की पहली रोशनी के साथ तपती रेत सा शौर्य, सूर्यास्त के बाद शीतल होती रेत सी शख्सियत। राजस्थान जिंदगी के इन दोनों आयामों को खुद में समेटे साथ साथ चलता है। बीते दौर का गुजरात और फिर राजपूताने से राजस्थान तक के सफर का साक्षी ये राज्य संस्कृति, धर्म, उद्यम, शिक्षा और शौर्य के विकास पथ पर आगे बढ़ता रहा है। महलों और किलों के शहर जोधपुर, झीलों के शहर उदयपुर, द गोल्डन सिटी जैसलमेर और पिंक सिटी जयपुर को निहारने दुनिया भर से लोग आते हैं और खो जाते हैं राजस्थान के उन रंगों में जो हर नजर में एक नई छटा बिखेर देते हैं। उन नगीनों में जिसे राजस्थान के कारीगर मशीनों से नहीं अपने हाथों से तराशते हैं और पत्थरों को भी नायाब बना देते हैं। रंगों की ये छटा जोधपुरी कपड़ों में भी बसती है, जिनके प्रिंट और डिजाइन देखकर बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भी घुटने टेक देते हैं। राजस्थान में आकर निगाहें सबसे पहले खूबसूरत महलों, किलों और घरों पर जाती हैं। इनकी खूबसूरती को बढ़ाने वाली नक्काशीदार जालियां और दरवाजे तैयार करने में भी राजस्थान के लोगों को महारत हासिल है। आगे बढ़ें तो नजर आती है उदयपुर की मिनिएचर पेंटिंग्स। एक बाल वाले ब्रश से बनाई जाने वाली इन पेंटिंग्स के कद्रदान सभी हैं। सालों की मेहनत से बनने वाली इन पेंटिंग्स की कीमत लाखों में होती है। वैसे राजस्थान के रंग बस घरों और कपड़ों पर नहीं बल्कि खाने में भी नजर आते हैं। दुनिया भर के पकवान बिना राजस्थानी मसालों के फीके हैं। अलवर के मावे का स्वाद हो या फिर दाल बाटी चूरमे का देसी पन, बस वाह वाह करने को जी चाहता है। रंगों की ऐसी ही छींट राजस्थान की लोक कलाओं पर भी बिखरी है। कठपुतलियों का खेल भी राजस्थान की विरासत है। थिरकन में राजस्थान जैसा जोश भी मुश्किल से ही कहीं और नजर आएगा। कालबेलिया डांस हो या फिर घूमर, तेहर ताल, कच्ची घोड़ी या फिर भवाई, मदमस्त होकर इनके साथ ही नाचती है राजस्थान की सभ्यता। इस पर सोने पर सुहागा ये कि सारंगी, इकतारा, मोरचंग, रावण हत्था, कायादंता के साथ राजस्थानी का असर और भी गहरा हो जाता है। यहाँ का संगीत, यहाँ की सभ्यता ही नहीं बल्कि हवा पानी का अंदाज भी अनोखा है। एक ओर थार का रेगिस्तान, अरावली की पहाड़ियाँ, तो दूसरी ओर हरे भरे जंगल, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साथ शेरों और बाघों की दुनिया भी आबाद है। रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व में महज बाघ ही नहीं बल्कि जानवरों की ऐसी ऐसी प्रजातियां दिखती हैं जो एक साथ जिस्म में डर और जोश दोनों पैदा करते हैं। यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा पा चुके भरतपुर बर्ड सेंचुरी में 365 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं। जिंदगी और कुदरत के रंगों के साथ ही राजस्थान प्रेम और अध्यात्म के रंगों में भी भीगा हुआ है। जोधपुर के मेड़ता घराने की राजकुमारी मीरा का कृष्ण प्रेम यहाँ है।
मजहब की बंदिशें तोड़ती हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी राजस्थान में है, जहां औलाद की मुराद पूरी होने पर शहंशाह अकबर आमेर से अजमेर तक पैदल आया था। अजमेर से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर पूरी दुनिया में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। मंदिरों और झीलों का शहर पुष्कर हिंदुओं के लिए तीर्थ है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, गलताजी मंदिर और बिरला लक्ष्मी नारायण मंदिर की खूब मान्यता है। बीकानेर के करणी माता मंदिर में लाखों भक्त सर झुकाने आते हैं। आस्था, विश्वास, संस्कृति का ये अनूठा मेल हमें से ही अवार्ड में आगे भी ले जाते रहेंगे। अभी रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले खबर करते हैं श्रीगंगानगर की बात करते हैं। श्रीगंगानगर में क्यों उतरी है सेना? ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसके लिए सेना को उतारना पड़ा? देखिए रिपोर्ट।